नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। मेरा विशेष कार्यक्रम मुलाकात खास व्यक्तित्व में आज मेरी मुलाकात हो रही है विद्याधर सिंह जी से। बात विद्याधर सिंह जी की भूमिका की करें तो राजनीति का एक बड़ा कद और बड़ा व्यक्तित्व सामने आता है डॉक्टर हरी सिंह जी। डॉक्टर हरी सिंह जी की जहाँ तक बात आती है तो अपनी पहचान उन्होंने खुद बनाई है और साथ ही चाहे वो समाज हो या राजनीति हो वहाँ एक नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्हीं के बेटे हैं आप और राजनीति में एक नया सफ़र शुरू किया है और फुलेरा कांग्रेस में आपका खासा कद माना जाता है। मेरे कुछ सवाल रहेंगे, सवाल राजनीति सामाजिक हर पहलू से रहेंगे। सवालों का सिलसिला मैं शुरू करूँ। सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल में स्वागत। मैं आपका भी इस चैनल के आपके माध्यम से आपका स्वागत करता हूं कि आपने अपने समय को ध्यान में रखते हुए, समय का उपयोग करते हुए आपने ये उचित समझा कि आप एक समस्याओं के बारे में, जनता के समस्याओं के बारे में आपने मेरे से जानना और इंटरव्यू करना उचित समझा। आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं जहाँ तक आपके व्यक्तित्व को सर्च कर रहा था तो बहुत सौम्य और सरल वाला व्यक्तित्व। एक राजनीति से कहते हैं कि लंबे समय से दूर रहे, पापा आपके राजनीति करते थे, लेकिन अब समय की मांग ने आपको राजनीति में जो खड़ा कर दिया है। समय में जहाँ तक जुटाया है कि लंबा समय तो नहीं रहा, लेकिन अब तक का सफ़र या अब तक का राजनीति का जो पहलू है उसे कैसे देखते हो? देखिए, राजनीति में डॉक्टर हरी सिंह जी का एक जो कद था और जो सर्व समाजों में जो पैठ थी और जो वो राजनीतिक मामले में भी और आपके मेडिकल में भी जितना काम उन्होंने किया उतना काम मेरे ख्याल में किसी भी सच्चाई से, काम सभी करते हैं लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से जो काम किया वो पूरा राजस्थान क्या करीब करीब नॉर्थ इंडिया के करीब सभी लोग। उनका इतना बड़ा व्यक्तित्व आपके कंधों पर है, कभी अपना आपको यूं महसूस करते हैं कि उनकी वो चाल ढाल, लोगों से मिलना उठना, उनका लोगों के बीच में एक इतना वो था, उनको आगे ले जाने में एक दबाव महसूस होता है? ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक उनके बेटे जो है उन पर एक बड़ा प्रेशर है, बड़ा दबाव है? नहीं, प्रेशर तो देखिए है ही है। प्रेशर में क्यों कि जनता की जो अपेक्षा है, जनता जो सोचती है, वो डॉक्टर हरी सिंह जी के जो काम करने के तरीके और जो शख्सियत से करते थे उसके बारे में जनता मुझे कई बार कहती है कि विद्या भाई, डॉक्टर साहब ने तो बात आती थी, डॉक्टर साहब 10 मिनट में समाधान हो जाता था। तो ये सामने आती है मेरे। मैं कई बार कहता हूँ भाई 50 साल का उनका और उनका एक बड़ा समाज में और बड़ा पॉलिटिकल एरिया में बहुत बड़ी छाप थी, वो अपेक्षाएं मुझसे करते हैं। तो मुझे कई बार अपने आप में ये सोचना पड़ता है कि इनकी बात सही है, मैं उतनी उस बात पे नहीं आ पा रहा हूँ या उतनी मजबूती से। क्यों? क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ के कारण से हम इलेक्शन नहीं जीत पाए। आपको मैं ग्राउंड में जब लोगों से पूछता हूँ, लोगों से ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करता हूँ, तो ऐसा कहा जाता है कि विद्याधर सिंह जी काफ़ी चुनाव, विधानसभा का पिछला चुनाव हारने के बाद में काफ़ी एक्टिव है, लोगों के बीच में जाते हैं। तो क्या इसे 2023 की तैयारी समझे? नहीं, देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट बात करूँगा। मैं जैसे मेरे पिताजी ने एक ही बात समझाई है, हमेशा वो एक ही बात कहते थे, पॉलिटिकल लाइफ में अगर आदमी आता है तो उसको एक तो जनता की सेवा का सोच के आना चाहिए, एक किसी भी रूप से लेन देन और जो ये सिस्टम जो आज, अब अपने कहेंगे किसी का नाम विशेष नहीं लेंगे, जो सिस्टम आज चल रहा है उस सिस्टम से उनको बहुत एलर्जी थी और उससे वो हमें भी यही शिक्षा दे के गए हैं कि इस चीज़ में मत रहना, ईमानदारी से करना, जो भी काम करो ईमानदारी से और नेक नीयत से करना, उसमें कहीं फ़र्क नहीं आना चाहिए। वो चीज़ हम उसी बीच में, जनता के बीच में जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई जनता ये कह रही है कि भाई 3 साल से, तो हम क्यों कर रहे हैं? ये जनता का मन है। मैं आया राजनीति में, आपको पता है, मैं तो मेरा तो राजनीतिक इतिहास ही 3 साल का है। 18 मुझे याद है वो 18 अक्टूबर में का फाइनल था, 17 या 18 को मेरा यहाँ लड़ने का तय हुआ था। उससे पहले मैं
राजनीति में एक मैं पिछले चुनाव में मैं आपके कवरेज पर था, तो मैं देख रहा था कि एक वो चुनाव कहते थे, आपके जो सपोर्टर कहते थे कि लगभग आप चुनाव जीत रहे हो, फिर अचानक चुनाव आप लूज हो गए, मतलब हार गए आप। लेकिन उसमें एक मैं देखता था कि कहते हैं भीतरघात है, कहते हैं गुटबाजी है, ये चीज़ें लगभग फुलेरा कांग्रेस का एक बड़ा मतलब लंबे समय से नज़र आती है। क्या वो कमज़ोर हुई है या आपने एक आपका व्यक्तित्व लोगों से सरलता से मिलना है, उससे कुछ फ़ायदा होगा? देखिए, ये चीज़ जब मैं चुनाव में आया उस टाइम लोगों ने, कुछ लोग, देखिए वो कुछ लोग वो पार्टी के नहीं होते हैं, यानी जो लोग आदमी अगर कैंडिडेट कोई कांग्रेस का आया और उसकी किसी भी तरह से उसके नेगेटिव काम करते हैं तो वो कांग्रेस का आप मत मानिए कि कांग्रेस का है। वो एक कुछ लोग थे जिन्होंने मेरे बारे में कुछ चीज़ें ऐसी रखी कि भाई डॉक्टर साहब का तो स्वभाव था, डॉक्टर साहब सच्ची बात कहते थे और सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है। तो उसने लोग कहते थे भाई ये उनका लड़का है, ये आप लोगों को कैसे निभाएगा, ये कैसे आप लोगों से संपर्क रखेगा। तो कुछ अफवाहें फैलाई। फुलेरा में भी ये कहा कि भाई डॉक्टर साहब तो डांटते ही हैं, ये तो थप्पड़ मारता है। मैंने तो आज तक कुत्ते के भी डंडा नहीं मारा। आपने देखा होगा 3 साल में मैं जितना प्यार प्रेम मेरे फुलेरा की जनता से करता हूं, उसका नतीजा आप देख रहे हैं, आपके सामने नतीजा आ रहा है। आपके पास में मैं देखता हूं आपको लेकर चाहे सीनियर जो कार्यकर्ता हो, जिसे मैं सीनियर कांग्रेस कह दूं फुलेरा की, और यूथ है, दोनों ही लोग भी आपके काफ़ी मैं देखता हूं कि, लेकिन मैं थोड़ा सा कभी ग्राउंड का 1-2 इंटरव्यू आपके संगठन से किया तो ये लगता है कि थोड़ा सा दोनों वर्गों को, मतलब सीनियर कांग्रेसी या यूथ कांग्रेसी, इनको लेकर थोड़ा सा मतलब देखता हूँ कि इतना तालमेल बेहतर नज़र नहीं आता। नहीं, वो आप कुछ हद तक बात ठीक आपकी मान रहा हूँ, लेकिन देखिए हम अब 3 साल में, मैं 3 साल पहले मेरा कोई इरादा नहीं था कि राजनीति करने का, मैं एक व्यापार मेरा करता था। डॉक्टर साहब जनता की सेवा करते थे, हमें इतना पता नहीं था कि हमें भी राजनीति में उतरना पड़ेगा। अब इसलिए हम ज़्यादा इस बात पे लोगों से मिलते भी नहीं थे, अपने व्यापार में रहते थे। लेकिन जब बोझ कंधे पे आता है और कोई भी चीज़ की जिम्मेदारी मिलती है तो मेरी खूबी है कि मैं किसी भी जिम्मेदारी में, चाहे मैं व्यापार में रहा तो मैं उसको बड़ा लगन से काम करता हूँ। मैंने कोई भी व्यापार किया, आपको बता दूं, चाहे 2 किए 4 किए, लेकिन किसी भी व्यापार में मैंने हार महसूस नहीं करी। मैं हमेशा उस व्यापार को बड़े अच्छे से किया। और आप ये देख रहे हैं, जब राजनीति में आ गया तो 3 साल तो आपने देख लिए, आगे 2 साल में आप और देखेंगे कि जो सामंजस्य आप बता रहे हो ना, उसी का काम मैं अब करूंगा। अब मेरे को काम यही करना है। अब स्टार्ट करोगे? ये काम यही है। अच्छा, संगठन में और मुझे युवाओं में एक तालमेल बिठा के और एक नई आगे फिजा पैदा करनी है, जिससे फुलेरा में कांग्रेस, आप सोचो कांग्रेस कमजोर है, कांग्रेस के लोग नहीं है। आप लोगों का आज से 3 साल पहले यही विचार था कि फुलेरा में कहाँ कांग्रेस है। फुलेरा में तो बहुत 20-20, 30-30 हज़ार से लोग हारते हैं, बीजेपी के लोग जीतते हैं। हमारे जो विधायक जी हैं उनको भी यही घमंड है कि फुलेरा से मुझे कौन हराएगा। वो तो कहते बाप को हरा दिया, बेटे को भी हरा दिया, और कोई भी बामा आ जाए उसको भी हरा दूंगा। तो उनका एक विचार अलग है और ये उन्हीं की गलती नहीं है। हर मनुष्य जो एक बार बिना चैलेंज के जीतता जाता है उसके आ जाता है। तो कोई बात नहीं, फुलेरा की जनता देख रही है। उनके जो रात दिन आप भी इंटरव्यू करते हैं, उनके कई जगह वायरल होते हैं वीडियो चुनाव में, वो आप देख रहे हैं क्या उनका सोच है। मैं क्यों, वो मेरे से छोटे हैं, मैं उनकी क्यों बुराई नहीं करूँगा, लेकिन ये सोच नहीं रखना चाहिए। जनता में अगर आप आगे हो तो आपको समान रखना चाहिए। आप जीत के, डॉक्टर हरि सिंह जी कई चुनाव हारे, जीते हैं, तो उनकी कभी आपने देखा कि उनको कोई फर्क था जीतने हारने का। उनका ये कहना था चुनाव मैं नहीं आ रहा हूँ, चुनाव जनता आ रही है। मैं एक वकील होता हूँ, तो अगर जीतता हूँ तो उसकी वकालत करता हूँ। अब अगर इन्होंने कहा कि साहब हरा दिया लोगों ने, तो उन्होंने अपनी वकालत को कम कर दिया। यानी उनके जो फ्री में वकालत होती थी, तो मैं भी आज क्या कर रहा हूँ, मैं भी आज कागज मेरा, पेन मेरा, और कोई लेना नहीं, जो आता है उसकी सेवा करने की कोशिश करता हूँ, किसी भी बिना लाग लपट से। और आप ये देखना 2 साल के बाद में लोगों में एक बात आएगी कि विधायक के रूप में मेरे पिताश्री जिस मुकाम पे चले थे और जो उनका
एक लोगों को आज भी कोई आदमी विरोधी भी, चाहे आप किसी भी मुख्यमंत्री को बोल लो, अगर वो प्लेटफार्म पे ये कह सके कि डॉक्टर हरि सिंह तुम ईमानदारी के रूप में कोई कह सके, तो मैं चैलेंज करता हूं कि किससे करवा लें आप जाके इंटरव्यू करके। वही फिजा मैं पैदा करूंगा कि फुलेरा में कोई भी आदमी ये कहे कि ईमानदारी के रूप में विद्या बाई नंबर 1 है 200 के अंदर से। इंटरव्यू का सेशन में एक दो सवाल और ले लेता हूं। मैं देखता हूं कि संगठन की बात आती है, कांग्रेस संगठन की, तो लंबे समय से देखते हैं कि संगठन काफी मतलब सक्रिय नजर नहीं, तो क्या संगठन में बदलाव होने जा रहा है? संगठन कहाँ का? जैसे संगठन में प्रदेश का बात कर रहे हैं, मैं फुलेरा का संगठन क्या है जो पहले बना हुआ था, लेकिन बीच में जो कुछ मतभेद हुए थे तो उस कारण से संगठन को सभी संगठनों को निलंबित कर दिया गया था। लेकिन अभी तक जब दोबारा नहीं होंगे, जब तक वही संगठन काम कर रहे हैं, तो वो संगठन वही काम कर रहा है। कैसे जैसे कई जगह, जैसे किशनगढ़ रेणवाल की बात करूं, चेयरमैन नगर अध्यक्ष, तो क्या इसमें कोई दोनों ही पद एक व्यक्ति के पास रहेगा? अभी आज दोनों ही है। क्यों है कि अभी नए चुनाव आप देख रहे हैं अगस्त में होने जा रहे हैं, प्रक्रिया चालू हो गई है हमारे उसकी सदस्यता अभियान की, और यह हमारा जो प्रदेश नेतृत्व है, जो अध्यक्ष जी हैं, वो ये घोषणा करें कि भाई नगर अध्यक्षों की या ब्लॉक अध्यक्षों की, अभी तो जो हमारे हैं वही रहेंगे। आप पायलट, सचिन पायलट के काफी नजदीकी माने जाते हैं, जहां तक मैंने जानकारी जुटाई है, काफी बेहतर अच्छे संबंध है आपके? नहीं, देखिए मैं तो हर आदमी से, जब जनता से ही हर आदमी से जुड़ा रखता हूँ, तो मुझे सचिन जी से भी प्यार है, उसमें कहाँ दो राय। और मैं जो मेरे जो सोच है वो सचिन जी के प्रति बहुत अच्छी सोच है, युवा नेता है, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं। और लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हम कांग्रेस के दूसरे नेताओं के खिलाफ है। आप इसका अर्थ ये भी निकाल सकते हैं कि भाई हम किसी एक आदमी की बढ़ाई करते हैं तो दूसरे के खिलाफ है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हर 5 अंगुलियां बराबर तो नहीं है, 5 अंगुलियां, इनमें भी फर्क तो है ना, तो ऐसा फर्क थोड़ा बहुत रहता है। 2023 में फुलेरा विधानसभा से क्या विद्याधर सिंह जी कांग्रेस के फाइनल उम्मीदवार? ये पार्टी तय करेगी, ये पार्टी तय करेगी कि भाई कांग्रेस का उम्मीदवार किसको बनाना है। अभी 100 आदमी टिकट मांगते हैं, मांगते रहेंगे। मेरी जनता मुझको चाहेगी तो कांग्रेस क्यों नहीं मुझे टिकट देगी? क्या कारण से? आपने सारे रिजल्ट देखे हैं, आपने सबसे कम वोटों से मैं हारा हूं। सारे रिजल्ट आज तक जो कांग्रेस को चाहिए, कांग्रेस को नेतृत्व को, वो सारे पॉजिटिव आए। फिर आप ये बात सवाल क्यों कर रहे हैं कि कांग्रेस आपके बारे में नहीं सोचेगी? मैं तो सोचता भी नहीं है बात। आने वाली अगर मैं बात करूं, एक राजस्थान की राजनीति का एक वो सिस्टम सा रहा है या परंपरा सी बन गई है कि एक बार बीजेपी की सरकार बनती है, एक बार कांग्रेस की सरकार बनती है। ये जो टर्न है या ये जो परिपाटी भी जिसे बोला जाता है, क्या इस बार टूटेगी या टर्न तो बीजेपी का? 100% टूटेगी, टूट गई है। टूटेगी या मैं तो आपको पहले भी कह रहा था कि टूट गई है। कैसे टूट गई है? उपचुनाव 3 साल में आपने देखा कि सरकार के खिलाफ कोई माहौल बन रहा है क्या? जी। नहीं बन रहा है ना। उपचुनाव जीता है आप लोगों ने? उपचुनाव जीते हैं, सारे चुनाव हम जीतते आ रहे हैं। और अब भी कह रहा हूं आपको, हमारे लोग ये कह रहे हैं कि मतभेद है कांग्रेस में। कांग्रेस में परसों भी सचिन पायलट ने कहा था, सचिन पायलट जी ने बिल्कुल भरी सभा में कहा है कि जो धारणाएं एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, वो टूटेगी और उसको हम सब कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेतृत्व मिलकर तोड़ेंगे। आपका व्यक्तिगत कमेंट चाहता हूँ, हिजाब को लेकर कर्नाटक में बड़ा विवाद चल रहा है। ये हिजाब है या गमछा पहनना, ये एक ऐसी नई प्रॉपर्टी या नया ये जो सगुफे जो कर रहे हैं ना, ये सारे जो सोकॉल्ड बीजेपी के जो लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, ये उनको हवा देते हैं। आज तक चला रहा देश, कितने सालों से चला रहा है, इसको क्यों आगे तूल दे रहे हैं? मैं तो इसको तूल दे रहा अच्छा नहीं समझता। मतलब जो इस तरह का जो पहले से हिजाब पहनकर स्कूल में, बात ही गलत है। ये बात उठानी नहीं चाहिए, पत्रकारों को भी नहीं उठानी चाहिए। इसका कोई क्या है? सभी सिख मुस्लिम ईसाई सब भाई भाई का नारा देते हैं, तो हम सब एक प्लेटफार्म पे कोई कपड़ा पहने, जिसकी जो सोच है वो करता है। मैं कुर्ता पजामा पहनता हूँ, इसका मतलब थोड़ी है कि मेरे परिवार वाले या मेरे परिवार में सभी कुर्ता पजामा पहने, वो अपने कमीज पैंट ही पहनेंगे।
तो जिसको हिसाब से हिसाब पहने, जिसको दूसरे दूसरा सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं और मैं देखता हूं कि आप फील्ड में काफ़ी सक्रिय हो। एक ड्रीम प्रोजेक्ट आपका जो फुलेरा विधानसभा में आप कुछ करना चाहते हो, जो 2 साल में बाकी है, उसमें आप कोई प्लानिंग है आपकी? प्लानिंग है। एक आपको प्लानिंग थी शुरू में जब चालू हुए कि रेनवाल को पंचायत समिति बनाना है जी, बनाया। नगर पालिकाओं को हमें कांग्रेसी बनाना है, बनाया। पंचायत समिति हमें प्रधान चाहिए, वो बनाया। अब आप जो समस्याएं हैं इसमें एजुकेशन में है, हम कॉलेज बनाना चाहते हैं, रेनवाले में भी कॉलेज चाहते हैं, हम फुलेरा में भी कॉलेज चाहते हैं, हम मंडा भीम सिंह और बदाल में भी कॉलेज चाहते हैं, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या कॉलेज के माफिक है। और स्वास्थ्य के रूप में हमें बदाल में भी CSC चाहिए और रेनवाल के अंदर भी हॉस्पिटल में बेड की संख्या बढ़नी चाहिए। पेयजल की समस्या का समाधान लगभग मैं देखता हूँ आता रहता है पेयजल को लेकर। देखिए, पेयजल की समस्या अब 1 साल 1.5 साल में नहीं रहेगी। जो सरकार की जो योजनाएं, अब वो आप घर घर नल योजना मान लो या दूसरी जो सरकार PSD के माध्यम से कर रही है, मैं नहीं समझता कि अब 1-1.5 साल में पेयजल की समस्या कोई गंभीर समस्या रहने वाली है। तो सरकार उसमें लग रही है। आपको भी पता है कि 81 करोड़ का एक बजट हुआ है, 60 करोड़ एक हुआ है। अब इसके बाद में भी अगर समस्या, हाँ, अगर धरती माता जमीन में पानी नहीं रहा, कहीं दूसरी जगह से लाना पड़ा 100, 200, 500 किलोमीटर से, तो कुछ समय के लिए रह सकती है। लेकिन सरकार की प्रायोरिटी है कि किसान खुशहाल रहना चाहिए, मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए और पीने का पानी और स्वास्थ्य, ये सबको मुहिम होना चाहिए बहुत अच्छे से। किसानों की जो बात आती है, मजदूरों की बात आती है, तो काफ़ी संवेदन माने जाते हैं। अभी मेरी जो इंटरव्यू का सेशन में भी किसान और मजदूरों का जिक्र करके अपनी भावना बताई है। ये थे विद्याधर सिंह जी, आज मेरे जो सेशन में आए, मुझसे बात करी। मैंने कई प्रकार के सवाल रखे, सभी सवालों का जवाब उन्होंने बेबाक दिया और साथ ही जो इनकी सादगी है, जहाँ तक इनका सौम्य स्वभाव है, लोगों से बड़े सरलता से मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।